मेरे सभी बच्चों को प्रेम भरा नमस्कार। कल हमने कक्षा 9 कबीरदास के कुछ पदों की व्याख्या को समझा था और कुछ छूट गई थी। उसमें से जो बची हुई थी उनका आज हम फिर विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो दूसरा पद है वो हमारा छूट गया था। आइए उसको पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। यहाँ पर कवि कबीर ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, कवि कबीर कहते हैं कि प्रेमी अर्थात ईश्वर, मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है परंतु उसे ईश्वर कहीं नहीं मिलते, और जिसे ईश्वर मिल जाते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात ईश्वर को जब कोई प्रेमी पा लेता है अर्थात कोई भक्त पा लेता है, सब विष अमृत होए, तो सारा विष अमृत में बदल जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के सारे अवगुण सद्गुणों में बदल जाते हैं। यहाँ इसका एक यह भी अर्थ ले सकते हैं कि प्रेमी अर्थात सच्चा मित्र। हम मित्र की तलाश में ढूंढते हैं, घूमते हैं, परंतु हमें कोई सच्चा मित्र मिलता नहीं है। और जब कोई हमारा सच्चा मित्र हमें मिल जाता है तो वह हमें सद्गुण की ओर लेकर जाता है। हमारे मन के सारे विषैले तत्व अमृत में बदल जाते हैं, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। वह सिर्फ हमें सद्मार्ग पर ले जाता है, हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो और दूसरा पद हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसको तो हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। अब आपका जो अगला पद है वो है पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। बड़ी प्यारी और सच्ची बात कवि कबीर ने कहा है। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य पखा पखी, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा में पढ़कर सारा संसार यह भूल गया है कि ईश्वर को तो निष्पक्ष होकर के पाया जा सकता है। ईश्वर इन सब से ऊपर उठकर है, वह हृदय की पवित्रता को देखता है। उसको हृदय से पवित्र लोग बड़े ही सरल तरीके से पा लेते हैं, और जो इस बात को समझते हैं वही सच्चे संत हैं। वही सच्चे संत हैं। वही संत सच्चा है या वही मनुष्य सच्चा है जो मनुष्य के अंदर ईश्वर को पहचान लेता है। देखिए, कवि कबीर कोई पखा पखी छुआछूत को मानने वाले कवि नहीं हैं। उनके अनुसार अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें मनुष्य मात्र से प्रेम करना होगा, प्राणियों में ईश्वर के स्वरूप को पहचानना होगा। और अगला पद है हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कहीं, कवि कबीर कहते हैं कि हिंदू मुआ है, मुआ का अर्थात मरा हुआ है, जो राम राम करता है, और मुसलमान खुदा। परंतु कब कबीर इन दोनों को जो आपस में लड़ते और मरते हैं, आपस में राम और रहीम कहकर मतभेद करते हैं, वास्तव में कभी कबीर कहते हैं कि सच्चा मनुष्य तो वह है जो आपस में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा से रहता है, जो इन आपसी भेदभाव को मिटा करके एक भाव से सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, मानवों से प्रेम करता है, प्राणियों से प्रेम करता है। अगले पद में कवि कबीर कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जय जीम। इसको हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ था कि काबा और काशी
राम और रहीम इन सब से परे हो करके कभी कबीर अज्ञान से दूर हैं, कभी को इस बात का ज्ञान है कि जिस प्रकार गेहूँ से मैदा और आटा दोनों बनता है, उसी प्रकार ये राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह भी एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं। कबीर इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो ईश्वर की भक्ति का आनंद लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये कबीर के पद थे, साखियाँ थीं, ये पूरा हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अपना पढ़ेंगे जो शब्द हैं। कक्षा 9 का ही आपका विषय है शब्द, तो शब्द का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आपको वीडियो के अंत में ही आप अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, टाइप करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, हम लोग उस पर फिर से बात कर लेंगे। धन्यवाद।